नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोई भी केंद्रीय नेता राजस्थान में प्रचार नहीं करेगा। दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेता आज राजस्थान नहीं आएंगे। गर्मी में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने से छूट। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में यूनिफॉर्म पहनने से छूट मिली है। असेंबली भी खुले मैदान के बजाय कवर्ड एरिया में करवाई जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लंच बेल की तरह पानी पीने की भी घंटी बजेगी ताकि स्टूडेंट बार बार पानी पी सकें। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने और आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को 4 पेज की गाइडलाइन जारी की है। जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लंच बेल की तरह वाटर बेल बजानी होगी। दूसरे चरण की वोटिंग के दिन आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक आज और 25 अप्रैल को राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 26 अप्रैल को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश आंधी होने की संभावना है। गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा आज करेंगे बड़े खुलासे। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान गरमाया फोन टैपिंग प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस चर्चित प्रकरण को लेकर कुछ बड़े खुलासे करने का दावा किया है। शर्मा ने आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर वे आज शाम तक बड़े खुलासे करेंगे। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि इन खुलासों में फोन टैपिंग के ऑडियो कहां से आए और इन्हें किस तरह से वायरल किया गया, इस बारे में भी तफसील से बताया जाएगा। सीनियर पीटीआई भर्ती में आरपीएससी ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। आरपीएससी के सीनियर पीटीआई एग्जाम में एक बार फिर डमी कैंडिडेट्स बैठाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर 2 कैंडिडेट्स के खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए हैं। दोनों ने फर्जी कैंडिडेट्स से परीक्षा दिलवाई थी। एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम सेंटर पर अटेंडेंस शीट में फोटोज अलग अलग थी। डॉक्यूमेंट्स की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। इसके बाद कैंडिडेट्स को आयोग में बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद आरपीएससी ने 23 अप्रैल बुधवार देर शाम क्लॉक टावर थाने व सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। एमएलए बाबा बालकनाथ की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। रोडवेज बस से टकराई कार। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में आबू रोड जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोजरा तिराहा के पास भाजपा की सभा में आ रहे तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ की कार नागौर आगार की अनुबंधित रोडवेज बस से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कार का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर शिवगंज में आयोजित सभा और स्वरूपगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ कार से आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पीएम की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। भीलवाड़ा में डिप्टी सीएम का रोड शो। भीलवाड़ा में चुनाव प्रसार को लेकर प्रत्याशियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बुधवार को रोड शो किया, जिसमें उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शामिल हुई। शो की शुरुआत गोपाल मंदिर से हुई, जहां ठाकुर जी के दर्शन कर भाजपा नेता खुली जीप में सवार हुए। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती है तो यह उनका पहला चुनाव होगा। राहुल वायनाड, केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 26 अप्रैल को वोटिंग है। इसके बाद कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। यहां 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया।
इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले 22 अप्रैल को भी पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया था। एमपी गुजरात के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। रेलवे ने 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। अब अजमेर उज्जैन अजमेर साप्ताहिक और अजमेर दौंड अजमेर साप्ताहिक ट्रेन का गर्मियों में 10 बार ट्रिप कराए जाएंगे। राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब केवल 1 दिन बाकी है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2,80,78,399 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्र में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियां कल से रवाना होगी। पूर्व मंत्री अमीन खान को जान से मारने की धमकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अमीन खान को मंगलवार दोपहर जान से मारने की धमकी मिली। उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें मैसेज के जरिए धमकी मिली। मौत की अग्रिम बधाई अमीन खान। इस पर अमीन खान ने कहा, मुझे धमकी इसलिए देते हैं कि यह भाटी को वोट नहीं दिला दे। मैं कांग्रेस कैंडिडेट उम्मेद आराम का समर्थन नहीं करता हूं। वह कांग्रेसी थे ही नहीं, कल तक कांग्रेस के खिलाफ थे। आज कांग्रेस में लाकर कांग्रेसी बना दिया। ऐसे फर्जी कांग्रेसी कितने दिन कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे 26 अप्रैल और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चरणप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। 26 अप्रैल को मनरेगा श्रमिकों को देय होगा संवैतनिक अवकाश। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव शुरू हो गए हैं। पहले चरण के बाद राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग के दिन राजस्थान की सभी 13 लोकसभा सीटों पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।